सही स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक वीडियो पहले प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी है। ये तुगलक वंश का दूसरा वीडियो है। साथियों ध्यान देंगे, कल हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तुगलक वंश का प्रारंभ कहाँ हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जब क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु होने के बाद साथियों होता क्या है, फिरोज शाह तुगलक नाम के नए राजा बनते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई रहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो चाचा रहते हैं उनका नाम रजब रहता है, और यही रजब के पुत्र रहते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं 1351 ईस्वी में 20 मार्च 1351 ईस्वी में राजा बनते हैं, शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत के। और होता क्या है, राजा का पद प्राप्त करने के बाद ये क्या करते हैं, खलीफा का नायब, खुद को क्या करते हैं, खलीफा का नायब का पद सुशोभित करते हैं। होता क्या है, ये मुस्लिम सल्तनत में पहले राजा होते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो क्या करते हैं, खलीफा का नायब धारण करते हैं। यही मात्र एक राजा है। ठीक है, आगे क्या होता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले जो पहले राजा थे, मुस्लिम राजा थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। साथियों ध्यान देंगे, इन्होंने क्या किया, इक्ता व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करवाया। इक्ता व्यवस्था क्या थी, एक बार इक्ता व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। माफ कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की रखी थी, इसलिए वो समझ में आ गया। तो साथियों ध्यान देंगे, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी वंश के एक राजा आते हैं और ये इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, घोड़ों को दागने की प्रथा चला देते हैं इसके स्थान पर। होता क्या है, युद्ध करते समय जब कोई घोड़ा क्या होता है, चोटिल हो जाता था, चल नहीं पाता या बीमार हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं उस घोड़े को दाग दो। घोड़ा दागने की व्यवस्था को प्रारंभ कर देते हैं और इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। सैनिक की जो व्यवस्था रहती है वो हमेशा के लिए निश्चित कर देते हैं। ठीक है, नगद वेतन देना प्रारंभ कर देते हैं इक्ता व्यवस्था को समाप्त करके। इसके बाद साथियों क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर तुड़वा देते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में एक जगह जिसका नाम पुरी है, वहीं पे जगन्नाथ मंदिर पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर जो है साथियों, ये क्या है, विष्णु अवतार, वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है जगन्नाथ मंदिर। वैसे जगन्नाथ मंदिर में साथियों मेला भी बहुत जोर शोर से लगता है। ये जो मेला लगता है जुलाई महीने में लगता है। जगन्नाथ मंदिर में मेला जो लगता है, बहुत जोर शोर सा मेला लगता है पूरे में। ये मेला जुलाई महीने में लगता है। आगे ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, नागरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर साथियों हिमाचल प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है नागरकोट। हिमाचल प्रदेश के स्थान पर एक जगह जिसका नाम नागरकोट है, यहीं पे ज्वालामुखी मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर साथियों जो है वो माता दुर्गा को समर्पित है। इस ज्वालामुखी मंदिर को क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर को भी तुड़वा देते हैं। एक कहावत है कि एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है भूमिचंद कटोच। राजा का नाम रहता है भूमचंद्र कटोच, और राजा भूमचंद्र कटोच क्या करते हैं, इनको स्वप्न में क्या आते हैं, माता जी मिलती हैं और इनको एक जगह दिखाती है, खूबसूरत जगह। वो जगह रहता है नागरकोट नामक स्थान। तो वहीं पर क्या होता है, उनको आदेश देते हैं कि आप एक हमारी मंदिर का निर्माण करवाइए। तो राजा जब सुबह सो करके उठते, अपने सभी सैनिकों को क्या करते हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या करते हैं, पूरे सैनिकों को टहला देते हैं। तब बाद में इनको पता चलता है कि वह स्थान नागरकोट, और वही नागरकोट में क्या करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। साथियों होता क्या है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तांबे का सिक्का चलाया। उस सिक्के को इन्होंने अद्धा नाम से प्रचलित किया। इसके बाद क्या होता है, एक और मुद्रा चलाते हैं, चांदी की मुद्रा फिरोज शाह तुगलक चलाते हैं, और चांदी की मुद्रा को उन्होंने उसका नाम बिख रख दिया। और क्या होता है साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है, दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला।
फिरोज शाह कोटला नामक स्थान की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया है। यहीं पर फिरोज शाह कोटला में साथियों क्या होता है, ये एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम फिरोज शाह दुर्ग रख देते हैं। साथियों ध्यान देंगे, हेनरी इलियट नाम के एक इतिहासकार हैं। हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सल्तनत युग का अकबर कौन है, तो सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। साथियों ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जौना खां की याद में, जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाया। जौना खां कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका चचेरा भाई था, जो इसके पहले राजा थे, उनका नाम था जौना खां, और उनके याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाते हैं। आगे क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अबू बकर नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक अपना राजा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए रहते हैं। और बाद में क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर 1389 ईस्वी में क्या करते हैं, दिल्ली के राजा बन जाते हैं। होता क्या है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के जो अंतिम राजा रहते हैं उनका नाम रहता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो रहते हैं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के अंतिम राजा रहते हैं, जिनका शासनकाल 1398 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चलता है। साथियों क्या है, नसरुद्दीन महमूद अपनी उतनी छाप छोड़ नहीं पाते हैं। बाद में क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं खिज्र खां, खिज्र खां आते हैं और दिल्ली में क्या करते हैं, 1414 ईस्वी में अपना अधिकार कर लेते हैं। और 1414 ईस्वी में साथियों क्या होता है, खिज्र खां क्या करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिस वंश का नाम रहता है सैयद वंश। साथियों इस प्रकार से आपका क्या होता है, तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद।